आप थोड़ा थोड़ा सा सिमट के अगर आगे तशरीफ ले आए, मोहब्बतों की जो है पीछे बैठे, आप आगे तशरीफ ले आइए। मालिक आपको अपना क़ुर्बत अता फरमाए। बराए अज़मत सरकार मौला वलीउल असर बुलंदतर सलावत। बराए अज़मत सरकार मौला सैयदुश शुहदा बुलंदतर सलावत। बराए अज़मत सरकार मौला अबुल फज़ल अब्बास बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीनल मज़लूमीन व लानल्लाहु अला मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व गासिब हक़ूक़िहिम मजमईन सलावत। ज़हमत न हो तो इबादत समझकर इससे भी बुलंदतर सलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़ल से अबद तक इनका मुहाफ़िज़ नारे हैदरी, हुसैनियत, यज़ीदियत, बराए ज़हूरे मुंतक़िमे खूने हुसैन सलावत। सलामत रहिए, आबाद रहिए। दुआ गो मेरा मालिक आप सबका इस सफ़े अज़ा पे चल के आना कबूल व मंजूर फरमाए। बानियाने मजलिस अज़ा, खादमीन सफ़े अज़ा, जिस खलूस मोहब्बत अक़ीदत के साथ इन्होंने ये सफ़े अज़ा बिछाई है, दुआ करते हैं मेरा मौला वारिस ज़िक्र अज़ा इनकी इस बिछाई हुई सफ़ को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और इसका जो बेहतरीन अज्र ये चाहते हैं पाक भी अपने यद कल खैर से अता फरमाए। यकीनन आप सबके दिलों में भी कोई ना कोई दुआ तो ज़रूर होगी, क्योंकि सफ़े अज़ा ये वो जगह है जहाँ पर आकर किसी भी मखलूक को ये यकीन हो जाता है कि अब हमें वो भी मिलेगा जो हमें अल्लाह के ख़ज़ाने से भी नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने आले मोहम्मद के साथ कुछ मामलात ऐसे रखे कि जो और किसी के साथ नहीं थे। क्यों? क्योंकि आले मोहम्मद ने अल्लाह के लिए वो किया जो किसी और ने नहीं किया। अल्लाह कहता है कि मैं एहसान का बदल देता हूँ, और अगर उतना ही बदल दे जितना एहसान है तो फिर वो अल्लाह कैसा? ये लाजिम है कि वो बदल बढ़ा के देगा। मैं जुमलेबाजी का आदी नहीं हूँ, जो अहबाब सुनते रहते हैं वो जानते हैं। मेरा मानना है कि हमारे दीन को जितना नुकसान जुमलेबाजी करने वालों ने पहुंचाया उतना दुश्मन ने भी नहीं पहुंचाया। मेरी कोशिश होती है कि अब बुलंद तो जिसने पूरे साल की मेहनत के बाद हसरत आले मोहम्मद के हजूर सजदा करके अपनी इस ज़ाहिरी हसरत को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये सफ़े अज़ा बिछाई है, तो सबसे पहले तो उस बानी से, उस खादिम सफ़े अज़ा से पूछूं कि आप बताएं क्या सुनना चाहते हैं, और अगर ना भी हो तो उसके बावजूद कोशिश करता हूं कि 2-4 जुमलों में 2-3 मिनट में कोई उन्वान खुद बना लूं
क्योंकि लोगों को बातें भूल जाती हैं, उन्वान नहीं होता। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी जात उस वक्त तक जिंदा है जब तक उसकी बात जिंदा है। कुछ कहना चाह रहा हूं, धीरे धीरे बस 2-4 मिनट आपके मुंतशिर ज़हन जब सिमट के मेरी जानिब आ जाएंगे तो जो मेरे ज़िम्मे लगाया गया इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा वो आप तक पहुंचाऊं। मैं इसके सिवा क्या कह सकता हूं कि उन हाथों को मेरा मालिक अपनी नालायन पे मस होने की तौफीक अता फरमाए, जिन्होंने बादशाह की ये खूबसूरत मसनद सजाई है। हक यही है, हक ये ही है कि दुनिया को बताया जाए कि कम अज कम हमारे अकीदे में कम अज कम उनका मकाम यहाँ है। बहरहाल कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो गलत उलाम हो जाती हैं। गलत उलाम को जल्दी ठीक करना मुमकिन नहीं होता, नस्लें लग जाती हैं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि गलत को गलत कहा ना जाए। कोशिश करूंगा कुछ चीजें आपके हवाले कर। कोई भी जात उस वक्त तक जिंदा है जब तक उसकी बात जिंदा है। बात मर गई, जात जिंदा नहीं रहती। आप मुझे भूल जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस वक्त तक जिंदा रहूंगा जब तक मेरी बात आपको याद रहे, वो मेरे नाम के साथ याद रहेगी। आज के दौर में भी अफलातून, अरस्तु, सुकरात, बुकरात, लोगों को ये सब याद है। क्यों? क्योंकि उनकी बात याद है। वो मुसलमान थे नहीं थे मेरी ये बहस नहीं है, वो जिस भी फील्ड से ताल्लुक रखते थे वहां उन्होंने कमाल किया, वो कमाल लोगों को याद रहा, वो कमाल उन्हें मरने नहीं देता। अब मैं हैरान हूं उन लोगों पर जो कायनात की सबसे बड़ी बात होने के बावजूद ये सोचते हैं कि जिसकी है वो चला गया, जिसकी है वो चला गया। कैसे मुमकिन? जात है, बात है, बात है, जात। देखिए मैं एक ऐसी हदीस से आगाज करना चाहता हूं क्योंकि मेरे मोहतरम ने बानियान ने मुझे सरकारे मौला अल वलीउल असर मेरे मौला अल मुंतकिम अल साहिर मेरे मालिक वारिस दौरा मेरे मौला अल बकियतुल्लाह के हजूर सजदा जिक्र पेश करने का हुक्म दिया है। अब जो लोग थोड़ा बहुत मेरी तबीयत से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि मैं मेरे बादशाह का जिक्र इस अंदाज में नहीं करता जैसा बेलमूम जिक्र करने वाले करते, सामीन सुनने के आदी हैं। मैं एक जुमले से आगाज कर रहा हूं। उस जुमले के लिए मैं वो नहीं कहूंगा जो अमूमन ज़ाकिरीन कहते हैं कि आप रात तक दाद देते रहें, आप सुबह तक दाद देते रहें, इसकी कीमत नहीं है। यकीन मानिए आले मोहम्मद के हजूर पेश किए ज़ाहिरी छोटे से छोटे जुमले की कीमत दात हो ही नहीं सकती, इसकी कीमत फकत जिक्र अली है। आप सलामत रहिए, और कोई शय इसकी कीमत नहीं हो सकती। तो मैं एक जुमला अपने अकीदे का आपकी तरफ इरसाल कर रहा हूं। आप जिस अंदाज में इसे कबूल करेंगे मुझे अंदाजा होगा आपके समाअतों की बुलंदी का। मैंने वहीं पर आके गुफ्तगू करनी है। मेरा मकसद उलझनों को उलझाना नहीं है बल्कि सुलझाना है। तो लिहाजा मैं नहीं चाहता कि कोई जहन मजीद उलझे। मैं बता रहा हूं मेरा अकीदा, ये मेरा बादशाह मेरा मौला बकियतुल्लाह मैं क्या मानता हूं। एक सवाल का जवाब है, अल्लाह है? आपने सोच के क्यों नहीं जवाब दिया? एकदम जी है। मैंने इधर पूछा है, मेरी है का है और आपने कहा है। याद रखिएगा
इस सवाल के जवाब में जितने लम्हे की ताखीर होगी वो लम्हे कुफ्र के लम्हे होंगे। आप सलामत रहिएगा। कुछ पैगाम है जो मैंने देना है बुजुर्गों की दुआओं से। मेरे नौजवान मातमी जहां तक आवाज जा रही, एक बंदे तक बात पहुंच गई, यही मकसद है। 9 लाख में से हुसैन ने एक ही लेना था, एक ही होता है, सब नहीं। तो जो जिसके नसीब का है वो उसको मिल जाएगा। ये इस जवाब में जितने लम्हे गुजरेंगे वो कुफ्र के लम्हे। अब मुझे एक और बात बताइए, क्या आपने अल्लाह देखा? क्या आपने अल्लाह से बातें की? क्या आपको अल्लाह महसूस हुआ कभी? ऐसे बस अचानक ऐसे जैसे महसूस होती कोई नहीं भाई, ना दिखाई दिया, ना सुनाई दिया, ना बातें की, ना महसूस हुआ, फिर भी आपको ये यकीन है कि वो है। ये यकीन क्यों है? मैं सिर्फ इस बारगाह की बात नहीं कर रहा, आप पूरे कुर्राए अर्ज के 7 चक्कर लगा के भी वापस आओ, आपको दूसरी दलील मिलेगी ही नहीं। आपके इस यकीन की वजह एक ही है, अल्लाह है। क्यों? क्योंकि आले मोहम्मद ने कहा वो है। आप सलाम। आप एक उस वाहद वाहद की तरह दलील भी एक ही है, क्योंकि आले मोहम्मद ने कहा कि वो है। अच्छा, अब एक बात बताइए, एक बात ऐसे देखिए, मामला मैंने कहा ना, मैं सरकार वलीउल्लाह सर ऐसे नहीं पढ़ता जैसे लोग पढ़ते। एक हमारे मौला हैं, उनके बाबा मौला सरकार हसन अस्करी हैं, उनकी पाक मादर ग्रामी, और उनके दादा वो भी इमाम, और मौला ज़हूर फरमाया और इतने साल रहे और फिर गैबत में चले गए। और या मौला आएंगे और तलवार निकालेंगे और सबको मार देंगे। आगे हुक्म क्या है? जो भी अपने इमाम की मारिफत के बिना मरा, क्या हुआ? वो सलामत रहिए। दोनों ठीक है, दोनों तर्जुमे ठीक है इस जगह पर। एक बामानी इबारत ठीक है और दूसरा असूली बुनियाद पे शरा की जाए तो ठीक है। वो जहालत की मौत मरा, कुफर की मौत मरा, क्योंकि जहालत ही कुफर है, कुफर ही जहालत है। ठीक है? मारिफत किस चीज का नाम है किबला? मारिफत क्या होती है? बड़ी तवज्जो। ये तो सब पढ़ते हैं। अब बादशाह की मसला सजी हुई है, जितने भी आए सजदा सलाम करके, आपको शायद सुबह से ये हदीस आपने 5-8 बार सुन ली हो। ये मारिफत क्या होती है? जो मौला ने कहा है हासिल करना इतना जरूरी है कि अगर मारिफत हासिल ना की तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह, अल्लाहु अकबर, रुकू, सजदा, कुरान, सदका, जिहाद, ईमान, दीन सब होगा, मगर तू जाहिल और काफिर मरेगा। अगर मारिफत किसकी नहीं हुई? अल्लाह की। इमाम ज़मान, यानी ये कोई ऐसी शय है कि जिसके ना होने पे बाकी कोई कुछ काम नहीं आता। एक बात देखिए, सफर करना है ना तो जरा आराम से धीरे धीरे बना के चले, जुमला नहीं कहना, दलील के साथ। कोई ऐसी शय है कि ये ना हो तो फिर कुछ काम नहीं आता। इसे कहते हैं मारिफत। किबला 2 तारुफ है मारिफत के, एक मौला की हदीस है और दूसरा वाकया है। पहले आपको हदीस सुना रहा हूं और फिर वाकया आप सबका सुना हुआ। उस रिवायत, उस वाकये के आप तमाम हाफिज बैठे हैं, मैं इशारा करूंगा आप समझ जाएंगे। मुझे इशारा करके उसमें से एक नुक्ता ही देना है। पहले हदीस सुन लें। मारिफत क्या है? ये सवाल हुआ मौला सरकार सादिक से, मारिफत क्या है? अब मौला ने क्या जवाब दिया? मौला मारिफत क्या है? पहले ये जवाब सुन लो, फिर आगे बताता। मौला ने कहा नहीं पा सकता
नहीं। और याद रखना, मौला का जो कलाम नहीं से शुरू होना वो इतना ही अटल होता है जितना ला इलाहा इल्लल्लाह, क्योंकि वो नहीं से शुरू है। ला नहीं है कोई, मालिक ने कहा नहीं पा सकता कोई भी बशर हमारी मारिफत मगर ये कि वो मुत्तकी हो। बहुत आराम से, ध्यान से और एहतियात, नहीं पा सकता कोई भी। ये मैं अभी यहाँ दरवाजे पे था तो इन बच्चों ने कहा आगा जी मौला खबर भाई आपकी जिंदगी करे, सारे मातमी आजाद। इन्होंने कहा जी मौला वलीउल्लाह सर। तो ये वहां से यहाँ तक का सफर है, ये आपके हवाले कर रहा हूँ। और इधर तो बस पता नहीं जन्नत से जाने का दिल किसका करेगा। आप सलाम आबाद रहो। बहरहाल नहीं पा सकता कोई भी हमारी मारिफत मगर ये कि वो मुत्तकी हो। तो एक बात तय हो गई, मारिफत सिर्फ मुत्तकी को मिलेगी। और मौला की हदीस क्या है? जहालत की मौत, कुफर की मौत मरा वो जिसे इमाम जमाना की मारिफत नहीं है। तो मारिफत मिलेगी किसे? जो मुत्तकी होगा। तो फिर एक काम करते ना, पहले ये देख लेते कि मुत्तकी कौन है, ये पता चल जाए कि मुत्तकी कौन है, फिर पता चल जाएगा कि उसे मारिफत हो सकती है और नहीं। यानी मारिफत हासिल करने के लिए मुत्तकी बनो। सरकार नकी के पास आके एक शख्स ने पूछा मौला मुत्तकी कौन होता है, मौला मुत्तकी कौन होता है? मौलवी से जाके पूछे आप मौलवी साहब मुत्तकी कौन होता है? होगा 5 वक्त की नमाज, पूरे रोजे, सारा कुरान निसाब के हिसाब से, ज़कात, हज, सब कुछ मुकम्मल, फिर मुत्तकी हो जाता है। तो मौलवी साहब से पूछिएगा, क्योंकि मैं तो मौला से पूछता हूँ, मैं तो मौला से पूछता हूँ। हाँ, मौला का फरमान कोई मौलवी साहब सुना दे तो उनकी जूतियों को भी सलाम है, लेकिन मेरे ख्याल से ये दीन में मेरा तेरा ख्याल नहीं होता। जो दीन में मेरा ख्याल दाखिल करे अल्लाह उस पे लानत करता है। आप सलामत रहिए, उस पे अल्लाह लानत करता है। कुरान से शामिल साबित है। अभी आगे बात शायद आ जाए तो उसकी वजाहत हो जाए। इस जुमले को लिखिए, मौला मुत्तकी कौन होता है? मौला नकी बादशाह मौला सादिक ने कहा नहीं पा सकता कोई हमारी मारिफत मगर ये कि मुत्तकी हो। अब मौला नकी से किसी ने पूछा मौला मुत्तकी कौन होता है? एक जुमला है, आप अगर उस जुमले की गहराई तक पहुंच गए, मेरा यहाँ आना वसूल, आपका बैठना वसूल, आपका इस मजलिसे अज़ा में बैठ कर अपनी जिंदगी की सबसे कीमती शय को अपने सीने में वसूल करना। बड़ी तवज्जो, ऐसे नहीं कह रहा मुझे पता है कहाँ खड़ा हूँ और क्या रहा हूँ, जिंदगी की कीमत पे भी मिले तो ये ले लेना। मौला मुत्तकी कौन होता है? सरकार नकी बादशाह ने कहा जिसे ये समझ में आ जाए कि हम समझ नहीं आ सकते वो मुत्तकी हो गया। मौला जिंदगी करे मिल के सारे। आप सलाम जी, बिस्मिल्लाह। आप यकीन करें मेरी तवक्को से ज्यादा आपने बढ़ के वसूल किया। जिसे ये समझ में आ जाए, जी बिस्मिल्लाह। मैं नौकर सरकार, मालिक ने कहा जिसे ये समझ में आ जाए कि हम समझ नहीं आ सकते फिर वो मुत्तकी हो गया। अब इससे एक बात तो तय हो गई, बाकियों का पता नहीं, लेकिन कम से कम वो मुत्तकी नहीं हो सकता जो 1400 साल से जिद कर रहा है अली को हद से ना बढ़ाओ। क्यों? आप सलामत रहे। मैंने क्यों ये बात कही है? इसलिए कि बिला कि उसको हद नजर आ रही है। ये बात कौन कह सकता है? रईस साहब खबरदार, आपने ना ये चकवाल शहर की हदूद से बाहर नहीं जाना। अब मुझे अगर यही नहीं पता कि हदूद हैं क्या तो मैं तो निकल गया। अब
आप इंसाफ से बताएं, मेरा कसूर भाई, मैं तो रहने वाला ही नहीं हूँ यहाँ का, मैं तो बाहर से मेहमान आया। आपने जो मुझे यहाँ से जाते रखा है, चकवाल शहर से बाहर नहीं जाना, अब मैं जाना था, मैं जाते जाते चकवाल की हदूद से बाहर निकल गया, आपने मुझे पकड़ लिया वहाँ मोटरवे पे। आपको कहा था कि चकवाल से बाहर नहीं जाना, अब ये अब वो अब ये। सरकार जरूरी है ऐ भी दस दे कि हदूद चकवाल हैं क्या? नहीं जाता बाहर, ईमान से नहीं जाता, बता दो ये हदूद हैं। अब लड़ना नहीं, जो भी शख्स तुम्हें आज के बाद ये कहता हुआ नजर आए कि अली से, बल्कि नहीं, जो भी कहता हुआ नजर आए कि मोहम्मद से मोहम्मद तक किसी को भी हद से ना बढ़ाओ, अली से अली तक किसी को भी हद से ना बढ़ाओ, लड़ना नहीं, उसके आगे कॉपी रखना, कागज और कलम रख के कहना अब ये भी बता दे तू मोहम्मद है या अल्लाह। मैं तो बड़ी सादगी से, मैंने कहा था मैं गुत्थियां उलझाता नहीं हूं, सुलझाता हूं। अब अपना अपना नसीब भाई बता दें, आप मोहम्मद हैं या अल्लाह? क्यों भाई? मैं कहा क्योंकि हमने तो हदीस सुनी है, या जी मेरा मौला, अल्लाह को कोई नहीं जानता सवाए तेरे मेरे, या अली मुझे कोई नहीं जानता सवाए तेरे और अल्लाह के, या अली आपको कोई नहीं जानता सिवाय मेरे या अल्लाह के। अब जो अली की हदूद बना रहा है बताए ना अल्लाह है या मोहम्मद? बताइए, नहीं बता सकता। आप और हम कौन है हदूद तय करने वाले? आप और हम कौन है जो हदूद तय करेंगे कि मेरा ये बादशाह कौन, इनका इख्तियार क्या, कैसे तय करें? इनको अल्लाह मत कहो, जमाना कह रहा है, ज़ैदी भी यही कह रहा है, खबरदार इनको अल्लाह मत कहो, मैंने भी यही कहा, हो गया खत्म हो गया। अब कहाँ गया गाली, मुशहरी, मुशरिक, काफिर और पता नहीं क्या क्या, मैं भी यही करूँ, इनको अल्लाह मत कहो। लेकिन एक काम करें, होगा आस पास कुरान तो जरूर होना चाहिए, आपके घरों में तो है ही, वर्मा ले आइए। मौलवी साहब ने भी कहा इनको अल्लाह नहीं कहना, खबरदार, यही तो हद है। इससे बड़ी दलील मुझे पता है मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ और किसी हुजरे में सरगोशी नहीं कर रहा, किसी के कान पे मुंह रखा, आप बाहर मुझे चौक पे रोकोगे, बताओ तो मैं मुकर जाऊंगा। आप गवाह हो रहे हैं, ये कैमरा गवाह हो रहा है, कल सारी दुनिया सुनेगी। और दलील ज़ैदी ने जिंदगी में कभी भी फरमाने मासूम या कुरान इससे बाहर जाके दी ही नहीं, क्योंकि हुज्जत फकत यही है और किसी की बात हुज्जत नहीं हो सकती। मौलवी कह रहे हैं इनको अल्लाह ना कहो, यही हदूद है, इन्हें अल्लाह मत कहो, ये मैं भी कह रहा हूँ, साइन बाय मुशाहिदर ज़ैदी, मेरे क्या, मेरी औकात क्या। लेकिन फिलहाल मौलवी साहब के साथ ही हो गया मैं कि ठीक है, कुरान ला के खोलो। इन्हें मौलवी अल्लाह नहीं कह रहा, जमाना अल्लाह नहीं कह रहा, मैं अल्लाह नहीं कह रहा, क्योंकि नहीं कहना। लेकिन मैं क्या करूं, कुरान पढ़ते हुए खुद अल्लाह कह रहे हैं। क्या तुम उस दिन के मुंतजिर हो जब बादलों पर अल्लाह सवार हो के आएगा? नहीं, क़िबला एक बात सुनिएगा, आज तक दुनिया की तारीख में नारा लगाने या दाद देने पे कोई पर्चा नहीं कटा। अब तो इतना डर के दाद दे रहे हैं जैसे पता नहीं इस बात पे। क़िबला कुरान, सलामत रहे, कुरान की आयत पढ़ी है मैंने, इसको चैलेंज करने के लिए पहले ला इलाहा का इनकार करना पड़ेगा। क्या तुम उस वक्त के इंतजार में हो जब अल्लाह मलाइका के साथ बादलों पर सवार होकर आए और तुम्हारे अमाल का हिसाब कर दे? बेशक तुम्हारे हर अमल की बाज़गश्त उसी की तरफ पलट के जा रही है। अब मुझे बता, इन्हें तो अल्लाह नहीं कहना, फिर मुझे वो अल्लाह दिखा जो सवार भी होता है और आता भी है।
अल्लाह दिखा, जो सवारी पे बैठता है जो बादलों पे सवार, हम नहीं कहते, बादशाह ने मना किया हम नहीं कहते, मौला ने मना किया हम नहीं कहते, मालिक ने मना किया हम नहीं कहते, हमें मना किया है ना। कुरान खोलिए, या तो दिखाइए आप, या तो कुरान की आयत का इनकार करें। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये अल्लाह है, मैंने पहले कहा मैं तो गवाह है, ये मेरा बादशाह, यहाँ पे ये बैतुल माल, मैं यहाँ पे कैसे कोई गलत बात कह सकता हूँ, अपने ही मन के अकीदे के खिलाफ भी कैसे कह सकता हूँ। आपके सामने ना सही, इनके सामने तो आया है ना, ये भी कहना मना किया, तो अल्लाह क्या कह रहा है? क्या उस वक्त के इंतजार में हो जब अल्लाह बादलों पर सवार होकर आएगा, तुम्हारे अमाल का हिसाब, जिसका जैसा अमल है वैसा हिसाब कर देगा। बादशाह से पूछा, मौला बताइए ना, जब ज़हूर होगा उस होने वाले तो क्या होगा? मालिक ने हदीस बयान करनी शुरू की, तवील हदीस है, तेरे मकतब में हदीस मुफज्जल के नाम से अभी भी मौजूद है, वो इतनी तवील है कि एक हदीस ही पूरी किताब है, वहीं से एक छोटा सा टुकड़ा दे रहा हूं। मेरे बादशाह ने कहा, जब वो आने वाला आएगा तो आपने सुना अजान दी जाएगी, एक जमात खड़ी होगी, पीछे तमाम खड़े होने वाले अस्सलात की इब्तिदा में सलात कायम करने खड़े होंगे। अब मेरे पास तो लफ्ज ही आगे, आप जाने, आपके अकीदा जाने। अस्सलात की इब्तिदा में सलात कायम है। अच्छा, जो अहबाब खामोश हुए ना, मैं 1 मिनट के लिए रुक जाता हूं। एक बात बताई, अल्लाह ने कुरान में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया है ना? कहां? जी क्या कायम करो? सलात कायम करो, तो ये नमाज का हुक्म कहां है? कुछ कह रहा हूं, आपका हक बनता है मुझे ऐसे करके। हुक्म क्या है? अकीमुस सलात। मुझे एक बात बताइए, ये सलात का तर्जुमा नमाज कैसे हुआ? ये फारसी जुबान का लफ्ज है। नमाज पारसी जो थे ना, उनकी इबादत को कहा जाता था। नम आंसू को कहते हैं, आज आग को कहते हैं। वो आग के सामने बैठ के पूजा करते थे तो आंख से आंसू गिरते थे, उस इबादत को नमाज कहते हैं। मुसलमानों के दूसरे खलीफा के दौर में जब ईरान फतह हुआ तो बहुत से जो ईरानी हैं वो इस्लाम में दाखिल हुए कलमा पढ़ के। उनकी जाहिरी हौसला अफजाई के लिए इस इबादत को नमाज कहना शुरू कर दिया। मुझे ये बताइए, इसके तर्जुमे में नमाज क्यों लिखा? वो पारसी जो ला इलाहा पढ़ के आए थे, वो अगर कहें तो कहें, आप और मैं सलात को नमाज क्यों कह रहे हैं? क्यों? आप जब नमाज का लफ्ज आता है तो क्या कहते हैं मुंह में? नमाज पढ़ो। हर बंदा ये कहता है, नमाज पढ़ो, इससे पहले तुम्हारी नमाज पढ़ी जाए। नमाज पढ़ो। पता चला ये जो नमाज है ये पढ़ने वाली चीज है, कायम होने वाली नहीं। मिंबर पे ये हाथ बादशाह से बात कर रहा हूँ, अगर तो बिना दलील के बात कर रहा हूँ और दलील कुरान से नहीं है, सिर्फ आप चुप ना हो, खड़े होकर करा दो। और अगर मेरी दलील में वजन है और आप तक बात पहुंच रही है तो कम से कम इतना मुझे इशारा दे कि मुझे पता चले पैगाम पहुंच गया, मुझे आगे बात करनी है। आप सलामत रहे। नमाज वो शायद जो पढ़ी जाती है। अल्लाह ने क्या कहा? अकीमुस। अगर पढ़वानी होती, अल्लाह ने कुरान में लफ्ज दिया है, अल्लाह कहता इकरातुस सलात। इकरा का मायने है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अल्लाह कह रहा कुरान में पढ़ अपने रब के इस्म से। तो अगर नमाज पढ़वानी होती, अल्लाह कहता पढ़। यहां क्या कह रहा है? अकीमुस सलात। सलात को कायम कर।
यहां आपने तकबीर कही और फजर की 2 रकत शुरू हुई। आपके घर की तिजोरी की गुमी चाबी से लेकर जिससे 5000 वापस लेना था सब याद आना शुरू हो गया। होता है नहीं, आप सलामत रहिए कि बिला तुम मेरे साथ साथ। आप अगर कहते नहीं होता तो मान लेता हूं मैं। ये किबला कैसी नमाज है, क्यों के नमाज है? अगर सलात अदा करोगे तो कायम होगी, जब कायम होगी तो उसमें उसके सिवा फिर और कोई नहीं होगा। आप सलामत रहिए, आप सलामत रहिए, आप मौला जिंदगी करें, किबला मौला जिंदगी करे। देखिए मजालिस में आने का मकसद नारा लगाकर दांत देकर वापस घरों को लौट जाना। जाकिर साहब आए, 40 मिनट खिताब किया, नियाज जेब में डाली, या एक बात तो कह जाओ, वो एक बात कहने लगा हूं, तवज्जो रखो। एक बात कायम करनी है, वो कैसे होगी? जब नमाज में, जब सलात में फकत वो। कभी पूछा है किसी ने मौलवी से, मौलवी साहब नमाज के लिए खड़े हो, शरीयत का हुक्म है बाप या माँ आवाज दे दे, नमाज छोड़ो, उनकी आवाज पे लगा, जी अब्बा जी, जी अम्मी, क्यों? ये आपके अब्बा जी अल्लाह की नमाज से बड़े हो गए? जो शरीयत का हुक्म है कि आपके अब्बा जी, मेरे अब्बा जी अल्लाह की नमाज से बड़े हैं ना, फिर क्यों? शरीयत ने हुक्म दिया जब तुम्हारे कानून में तुम्हारे अब्बा जी की आवाज आ गई तो इसका मतलब है तेरे जहन में उनकी तस्वीर भी आ गई। अब्बा की नमाज नहीं पढ़नी, अल्लाह की पढ़नी है। अब जा पहले काम कर, फिर वापस आना जब तेरे जहन में फकत वो हो और कोई ना हो। मस्जिद नबवी में एक सहाबी रज़ी अल्लाह नमाज पढ़ रहे थे, रसूल अल्लाह बैठे थे, रसूल अल्लाह ने आवाज दी, उन्होंने नमाज थोड़ी सी तेज की, रसूल अल्लाह ने फिर आवाज दी, उन्होंने और तेज की, रसूल अल्लाह ने फिर आवाज दी, उन्होंने और तेज। नमाज पूरी करके जी या रसूल अल्लाह, का तुझे मेरी पहली आवाज नहीं आई? का आई थी। का फिर क्यों नहीं आया? का अल्लाह की नमाज पढ़ रहा था। का अल्लाह है ये तुझे किसने बताया? खुदा का वास्ता है, अल्लाह है ये तुझे किसने बताया? का मौला आपने। का तो फिर बुला कौन रहा था? फिर बुला कौन रहा था? तवज्जो का बादशाह आप। अब छोड़ो इसके नतीजे को, यही मस्जिद नबवी है, यही मेरा मौला मोहम्मद है, लेकिन अब बंदा बदला है, अब बंदा है। अब सलमान खड़े हैं और तकबीर कहकर सलमान ने शुरू किया, अलहम्द पढ़ रहे, रसूल अल्लाह ने आवाज दी, सलमान अलहम्द की जिस आयत पे सलमान था वहीं छोड़ी। का जी या रसूल अल्लाह। का सलमान पानी ला दे, पानी ला के रसूल के हवाले किया। का कोई और हुक्म? का नहीं, वापिस जाकर वहीं से शुरू की जहां से छोड़े। वहीं से शुरू की, जहां से शुरू नहीं नमाज पढ़ता हूं अल्लाह, वहीं से रसूल अल्लाह का काम करा। जी या रसूल, पानी ये ले या रसूल, चले भी फिर। अब जब चले नमाज का पढ़ते किबला रुख होकर पढ़ते हैं ना, अब जब चले तो किबला रुख भी पलट गए, रसूल अल्लाह का चेहरा भी देखा, रसूल अल्लाह का चेहरा भी देखा। अब चेहरा देखने के बाद रसूल अल्लाह को पुकारा, पुकारने के बाद रसूल अल्लाह का काम भी किया, काम करने के बाद कलाम भी किया, कलाम करने के बाद ये भी पूछा कोई और, ये सब करके वापस आके वहीं से दोबारा नमाज पढ़ी। अब या तो कोई कलम उठाए मुफ्ती और फतवा लगा के कहे कि रसूल के सामने सलमान की अदा की ये सलात नहीं हुई, वरना मुझे जवाब दो, अगर सलमान का रसूल के काम करने से नमाज बातिल नहीं होती तो तेरी अली का नाम लेने से कैसे?
कैसे हो जाता? काश काश कुरान कह रहा है कोई है जो सोचे समझे। अब क्या कहा बादशाह सादिक ने, ये भी तवज्जो रखिएगा, अस्सलात, जब अस्सलात के इमामत में सलात कायम की जाएगी, सब पीछे होंगे। अब जो मैं पढ़ने लगा हूं ये तो शिया सुन्नी कोई इसको मोतरिज़ ही नहीं, सब मानते हैं। क्या इससे पहले के मालिक इमामत के लिए तशरीफ लाए, मौला कहेंगे ईसा तक़द्दम, बढ़िए बादशाह, हाँ हाँ बड़ी इमामत कराई। फिर कुरान की आयत है, मैं कुरान की आयत से बाहर बात करने का आदी नहीं हूँ। मूसा जैदी तू गलत कह रहा है, तू झूठा है, ये कहने से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मेरी सारी जिंदगी को झूठ कह दो, आपके साथ राई के दाने के बराबर कोई गुनाह नहीं। मैं कौन, मेरी हैसियत क्या, मेरी औकात क्या? दलील कुरान से इसलिए देता हूँ, काश कोई कहे झूठा, काश कोई कहे झूठा, तो अल्लाह ने कुरान में कहा है लान अल्लाह अलल काज़िबीन, इसलिए कुरान से दलील देते कहा ईसा आगे हर जगह रिवायत मौजूद, शिया सुन्नी में रिवायत मौजूद का बादशाह नहीं, आप इमामत कराइए, नहीं ईसा आप इमामत कराइए। अब ये आपने सबने सुना है कि ईसा पीछे हटेंगे, नहीं करवाएंगे इमाम और बादशाह करवाएंगे। क्या ये भी सुना है कि क्या कह के पीछे हटेंगे? क्यों नहीं पढ़ता कोई? डरते क्यों है? क्या कुरान की आयत नहीं है ये? अगर नहीं है तो ना पढ़िए, अगर है तो फिर इतना तो अकीदा और ईमान रखो, इतनी जुर्रत ईमानी रखो कि कुरान की आयत पढ़ते हुए तो ना शर्माओ ना। ईसा ये कह के पीछे हटेंगे, मौला मैंने कलामे इलाही में पढ़ा है, अल्लाह ने मना किया है, खबरदार कोई भी रसूल और अल्लाह से आगे ना बढ़े। अल्लाह मना किया कोई भी रसूल और अल्लाह से आगे ना बढ़े। क्या मतलब? ईसा वलीउल असर को रसूल कह रहे हैं? सारी बात है नहीं। क्यों? क्योंकि ये आयत तो वो है जो मेरे मौला मोहम्मद अव्वल बादशाह की दफा आई। आ जाओ, ये जिस बादशाह की मैं हदीस बयान करूं, इसी बादशाह की एक और हदीस से पूछ लेते, मालिक ये क्या राज है इस आयत का? आपके मकतब की सबसे बड़ी तफसीर है तफसीर बुरहान, अल्लामा हाशिम अल बहरानी ने इस आयत की तफसीर में मौला सादिक से नकल किया है। तवज्जो, मौला यहाँ जो अल्लाह कह रहे हैं खबरदार रसूल और अल्लाह से आगे ना बढ़ना, साहिल ने कहा मौला रसूल अल्लाह तो जाहिरी बदन रखते थे, उनसे आगे बढ़ना तो मुमकिन था ज़ाहिरी तौर पर, अल्लाह ने मना किया। लेकिन अल्लाह तो वाजिबुल वजूद है, वो तो वजूद ही नहीं रखता, उससे कोई आगे कैसे बढ़ सकता है? सरकार सादिक ने कहा कि जो भी अपने वक्त के इमाम से आगे बढ़ा वो गोया अल्लाह से आगे बढ़ गया, अल्लाह से आगे बढ़ गया। ये किसके फज़ाइल है और कहां से हैं? कुरान से। कुरान शुरू भी यहीं से हो रहा है, खत्म भी यहीं पर हो रहा। अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अल्लाह में क्या काम कर रहे हैं? अल्लाह कोई काम नहीं करता, जो काम करे वो अल्लाह नहीं होता, क्योंकि अल्लाह वाजिबुल वजूद है। छोटी से छोटी हरकत भी अगर अल्लाह से मंसूब की काफिर हो गया, उसका वजूद के कायल हो गया, उसका वजूद मानना पड़ेगा। जब भी वो किसी शय के करने का इरादा करता है तो वो कहता है कौन हो जा, तो क्या होता है? फयकून हो जाता। ये कौन कहने के लिए तो जुबान चाहिए, फिर कुरान कौन कहने के लिए तो जुबान चाहिए। और जब तुम दुआएं मांगते हो तो वो तुम्हारी दुआओं को सुनता है, सुनने के लिए तो उज़्न कान चाहिए।
और वो हुक्म देगा, फिर जुबान चाहिए। और तुम जिस तरफ भी रुख करो वहीं अल्लाह का चेहरा है। ऐसा और ये भी आयत अगर आपने नहीं सुनी तो सुन ले। और अल्लाह क़यामत के दिन अपनी साख से पर्दा हटाएगा। साख कहते हैं अरबी में पिंडली को। अल्लाह रोज़े माशर अपनी साख से पर्दा हटाएगा, यानी साखुल्लाह पर्दा हटाएगा। अल्लाह की आंखें भी, और अल्लाह अपनी आंखों तुम पर तुम्हारे अमाल पे लगाए, तुम्हें देख रहा, देखा। अल्लाह की आंखें भी, जुबान भी, चेहरा, कान भी, पिंडली भी वाजिबुल वजूद है। और कुरान कह रहा है कि ऐनुल्लाह भी है, उज़्नुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, वज्जुल्लाह भी है, साकुल्लाह भी है। और मैं जब आदम में अपनी रूह फूंक दूं तो क्या करना? तो शाबाश, सजदा करना। किसको? आदम को। रूह को आदम को कराना होता, पहले करा देता। रूह को सजदा करना। रूहुल्लाह भी है, यानी तेरी मेरी भी रूह, तेरी मेरी आंखें, तेरी मेरी जुबान, तेरा मेरा चेहरा, तेरी मेरी पिंडली, तेरा मेरा सीना, तेरा मेरा पहलू, सब कुछ अल्लाह भी कह रहा है। ऐनुल्लाह भी है, वजुल्लाह भी है, यदुल्लाह भी है, उज़्नुल्लाह भी है, लिसानुल्लाह भी है, सिदरतुल्लाह भी है, जुम्बुल्लाह भी है, साकुल्लाह भी है, रूहुल्लाह भी है, नफ्सुल्लाह भी है, मशीयतुल्लाह भी है, इरादतुल्लाह भी है, बाबुल्लाह भी है, सैरुल्लाह भी है। यानी ये सब अल्लाह का है, फिर भी वाजिबुल वजूद। अजीब नहीं लगता? काश दीवारों पर लिखने से किसी का कुफ्र साबित होता, तो हम तो 1400 साल से हैं काफिर। और खुदा का नाम लो, वो वाजिबुल वजूद है, उसका वजूद नहीं है। ये कुरान की जितनी आयतें, ऐनुल्लाह, यदुल्लाह, जुम्बुल्लाह, नफ्सुल्लाह, बाबुल्लाह, मशीयतुल्लाह, ये अल्लाह क्या अपने लिए रहा है? इशारा अली की तरह। क्या अपने लिए रहा है? इशारा आले मोहम्मद की तरफ है, इशारा हर वक्त की हुज्जत की तरफ है, हुज्जत खुदा का इशारा। क्या ये बोलेगी? हुज्जत खुदा, हुज्जत, हुज्जत कौन है आपकी हुज्जत? आपकी हुज्जत कौन है? आपको बताऊं? क्या बताऊं मैं? मेरी हैसियत औकात क्या, इसलिए पहले आजिज़ी कर रहा हूं। मैं ये कहने लगा था कितनी बड़ी हुज्जत है, लेकिन आपको बताने के लिए जितना मुझे पता है, जितनी मेरी हैसियत, जितनी औकात, उसके एक कैसी हुज्जत है मेरे पास। आप अगर इस एक जुमले की शरह में अशरा रखें ना, इस एक जुमले की शरह करूं 10 मजलिसों में, इतना बड़ा जुमला है। अगर इस वक्त अली बादशाह भी आ जाएं और अस्सलात कायम हो, अली मुख्तदी होगा, तेरा इमाम इमाम। आप सलामत रहिए। इतनी बड़ी हुज्जत है, ऐसी हुज्जत है। क्यों? उसकी वजह है दलील किबला। मैंने फिर कहा इसमें तो दलाइल के अंबार आ जाए। वजह क्या? क्योंकि एक वक्त में हुज्जत नातिका, नातिका नुत्क करने वाली, बोलने वाली हुज्जत एक होती है। ऐसा वक्त भी आया 5-5 हुज्जत एक ही वक्त में, लेकिन नुत्क एक हुज्जत कर रही। सारी ज़ाहिरी हयात तैयबा मेरे मालिक अली बादशाह, लोग कहते हैं ना जी अली अली करते हैं, बस मौला अली के पढ़ते रहते हैं फजाइल, रसूल अल्लाह का जिक्र ही नहीं करते। अब हम क्या करें? हमने रसूल अल्लाह के फजाइल बकरियों के बाड़ों में नहीं ढूंढे। हम अगर रसूल के फजाइल बयान करें अपने, तो वो ये है, ऐनुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, वजुल्लाह, सिदरतुल्लाह, जुम्बुल्लाह, साकुल्लाह, मशीयतुल्लाह, इरादतुल्लाह, बाबुल्लाह, सैरुल्लाह, हकीकतुल्लाह, अल-वलीउल्लाह। इतना बड़ा अली, ऐसा अली, ये अली जिसके आगे हाथ बांध के खड़ा रहे उसे मोहम्मद कहते हैं। ये है पहली फजीलत मौला। क्यों?
वो हुज्जत नातिका। सारी ज़ाहिरी हयात तैयबा में मौला अली ने एक भी खुतबा नहीं दिया जब तक मालिक मोहम्मद मौजूद है। पहली बार, ये आपको मैं ऐसे नहीं कह रहा, मुझे पता है कहां खड़े होकर कह रहा हूं, पहली बार गदीर में मौला मोहम्मद ने कहा था या अली खुतबा दीजिए। तो ये पहला खुतबा था, बाकी सब फिर इसके बाद फरामीन अलग है, मैं खुतबे की बात कर रहा हूं। तवज्जो, नातिका एक होती है। अल्लाह ने कहा ये जो बोल रहा है ये नहीं, मैं बोल रहा हूं। मेरा मोहम्मद उस वक्त तक कलाम नहीं करता जब तक मैं न कहूं अव्वलो ना मोहम्मद, आखिरो ना मोहम्मद, औसतो ना मोहम्मद। वाह माशाल्लाह, सारा आप सब हाफिज हैं इस हदीस के, क्या बात। तो फिर एक और मदद कर दो आज मेरी, मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा हूं, मुझे इसका तर्जुमा नहीं मिल रहा, आज जल्दी से वो भी कर दो। अव्वलो ना मोहम्मद मतलब हमारा, मौला जिंदगी करे, आखिरो ना मोहम्मद हमारा, व औसतो ना मोहम्मद हमारा। गलत, छोड़िए, इसको भी ठीक करते हैं। वाह कुल्लो ना, ओ वाह वाह जबरदस्त, ठीक हो गया। ये आप लोगों की खैर नहीं, इन्होंने कहा है जी कि जाकिर साहब के आने तक आपने पढ़ते रहना है, कोटद्दू से आ रहे हैं, अली अली आप सलामत रहिए, बुलंदर सलाम। बिस्मिल्लाह। बादशाह जितने लम्हे यहाँ पढ़ रहा हूँ मालिक की रजा मंशा है तो पढ़ रहा हूँ, और जब आपको लगे कि मुझे नहीं पढ़ना चाहिए इशारा कर दीजिएगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा। मौला सलामत रखे। हुज्जत नातिका, नुत्क करती एक हुज्जत, एक हुज्जत जो नुत्क करती बाकी खामोश है। क्या वो वैसी नहीं है? वाह कुल्लोना मोहम्मद, हम, लेकिन मौलवी साहब तो ये तर्जुमा नहीं करते। वो क्या करते हैं? हमारा पहला मोहम्मद, हमारा आखिरी मोहम्मद, हमारा बीच वाला मोहम्मद, हम 14 के 14 मोहम्मद। मौलवी साहब समझते थे कि खाली वो ही मदरसे से जाके पढ़ेंगे, हमने तो कभी पढ़ना लिखना नहीं। ये कौन सी डिक्शनरी में कुल का मतलब 14 होता है? कौन सी डिक्शनरी है? कुल का मतलब 14। कुल्लोना मोहम्मद, हम सारे के सारे इस घराने में 60 साल वाले से लेकर 6 महीने वाले तक जो आया मोहम्मद बन गया। जो आया मोहम्मद। अच्छा, जिसको मैंने गलत कहा था, बड़ी माजरत, जिसको गलत कहा था मैंने, औसत क्या तर्जुमा करते हैं आप? दरमियान। चले, मौलवी साहब ने क्या कहा? 14। दूसरी दलील ले रहा हूं, 14 मोहम्मद, 14 का औसत मोहम्मद, 14 का औसत निकालते हैं। 14 का औसत क्या होता है? जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 का औसत 7 होता है। लो भाई, ये तस्बीह जो है ना, ये 7वां है। इधर 7 होंगे, इधर 6 होंगे, क्योंकि 7वां तो ये है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 है। फिर आगे 7 14, ये औसत है। तो दोनों तरफ 7 और 7 बराबर होंगे तो दरमियान वाला ये होगा ना। यानी 1400 साल से 14 के नाम पर बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। भाई औसत तो हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब आप कहेंगे फिर इसका क्या मायने है? अब बोलो ना, आखिर ना तो समझ आ गया। पहला मोहम्मद मेरा मौला अल मोहम्मद बादशाह, आखिरी मोहम्मद मेरा मालिक अल वली उल असर बादशाह। औसत के बिला, औसत सिर्फ दरमियान को नहीं कहते, औसत कहते हैं मरकज को, औसत कहते हैं महवर को, औसत कहते हैं बुनियाद को, औसत कहते हैं उस नुक्ते को जिससे शुरू हो, जिस पर आकर इख्तिताम हो जाए। औसत बामायने मरकजियत आता है, यानी सादा अरबी बड़ी फसी जुबान है, उसमें औसत कहते हैं उसे कि अगर उस तक पहुंच जाओ तो समझो तुम सारे दायरे को पा गए। मौला हुसैन मक्के से चले थे, मदीने से
करबला जाने से पहले मक्के आया, मक्के में रुके, हज का इरादा था, उम्मत ने जुल्म किया, मालिक ने इहराम को तोड़ा, जाने से पहले खुतबा दिया। उस खुतबे में मौला का एक लफ्ज सुनो, फिर बताऊं तुम्हें औसत क्या है। मौला ने सारे हाजियों को देखा, आसमान की तरफ देख के कहते, अंधी हो जाएं वो आंखें जो तुझे देख नहीं सकती। ऐसे ही गिर जाए बंदा पीछे। मौला हुसैन कह रहे हैं, अंधी हो जाएं वो आंखें। तो आप देख सकते हैं उसे, अंधे हैं फिर आप और हम। एक रावी आगे बढ़ा, कदमों पे हाथ रखा, का मौला उसे तो कोई नहीं देख सकता। मौला का जवाब, अंधी हो जाए वो आंखें जो तुझे देख नहीं सकती। का मौला उसे कोई नहीं देख सकता। मुस्कुरा के कहा, उसे नहीं देख सकते तो क्या हुआ, हमें तो देख सकते हो, हमें देखो। अब वो बंदा मुझसे ये जुमला पढ़ने का हक नहीं छीन सकता। कब तक? जब तक मौला की जियारत में ये जुमला मौजूद है, जियारतुना जियारतुल्लाह। जिसने हमारी जियारत की उसने, और बात सिर्फ यहाँ नहीं है, 1100 साल पीछे जाए, 11वें बादशाह मेरे पाक वली असर के पाक बाबा के सहाबी की लिखी हुई किताब है। मेरे वली असर मौला के भी सहाबी हैं, उनकी लिखी हुई किताब है कामिलुज़ ज़ियारात। उसका उर्दू तर्जुमा हो चुका है, लेके पढ़ लेना। वहां पे मौला रज़ा से एक हदीस मनकूल है। मालिक ने कहा, जो भी करबला मेरे जज अली, मेरे जज हुसैन के रोजे की जियारत करके आया, वो गोया अर्श पे अल्लाह की जियारत कर गया। रोजे की जियारत, अल्लाह की जियारत, जियारतुना जियारतुल्लाह। औसत कहाँ है? अब एक और इराबी आगे बढ़ा, का मौला का मौला जिसने उसे देखना हो, का वो मोहम्मद को देखे, अली को, हसन को, हुसैन को। का जिसने उसे देखना हो वो तो आपको देखे, और जिसे आपको देखना हो वो मौला एक कदम पीछे हटे। का जिसे उसे देखना हो वो हमें देखे, और जिसे हमें देखना हो वो अब्बास को दे। आपका क्या ख्याल है? ये मौला वली नसर बादशाह के साथ मौला अबुल फजल की मसनद गलती से बन गई? ऐसे ही मसनद जरा बड़ी बन गई थी। का चलो इधर अल्म वालों का नाम लिख देते। कोई पूछे तो सही बानियों से, मैनू छो जिन्होंने बनाई उनसे पूछो क्यों बनाई, या अली मौला की मसनद क्यों नहीं बनाई, मौला मोहम्मद मौला हुसैन के साथ क्यों नहीं, मौला अब्बास की क्यों साथ। इस राज को काश कुछ सुनकर, काश कुछ देख कर पूछने की भी आदत हो, आपका सारा दिन ठीक हो जाएगा। पूछा कर क्यों क्यों है, क्यों है। जो लिखा है ना, हसरते जनाब सैयदा, हसरत आले मोहम्मद, दोनों इसमें, ये इन दोनों बादशाहों के हैं, इन दोनों के। मौला ने कहा वो हम में नजर आता है और हम अब्बास में नजर आते हैं। हमसे मुराद हम सब, कुल्लो ना मोहम्मद अब्बास में नजर आता है। मौला ने कहा तुम क्या जाने अब्बास को, हम आले मोहम्मद की औसत को अब्बास कहते हैं। अब्बास कहते हैं। मौला ने हदीस कहाँ कही और मौलवी साहब उसे ले कहाँ आए। क्या पहला मोहम्मद, आखिरी मोहम्मद, दरमियान वाला। हमारा पहला मोहम्मद, हमारा आखिरी मोहम्मद, हमारी औसत भी मोहम्मद है। अब जाके ये हदीस सुना के मौलवी से को, अब बता अब्बास मासूम है? अब बताओ, अभी भी सवाल करोगे अब्बास मासूम? अभी भी पूछोगे? आपको पता है बेटे को अरबी में क्या कहते हैं?
इब्नी, बच्चा बैठा, मैं कहूंगा बेटा 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 बेटा, इब्नी 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 इब्नी। लेकिन अब यहाँ आपका और मेरा अपना बेटा हो, अपना अपना समझ रहे हैं ना, अपना, इसको तो एजाजी तौर पे कह रहे हैं आप इब्नी, तो उसे क्या कहोगे? इब्नी। उर्दू में तो बेटा ही कहोगे। अरबी बहुत बड़ी जुबान है, उसमें हर लफ्ज अलहदा है। किसी का बेटा है तो सलामत, किसी का बेटा है इब्नी, अपना बेटा है तो वलदी, उसे इब्नी कहते हैं। वलदी वलदी मतलब मेरा, हस्बी नस्बी सुल्बी, मेरा बेटा, उसे कहेंगे वलदी। और किसी का भी बेटा, उसे क्या कहेंगे? इब्नी। जनाब सैयदा ने, मखदूमा अलिया ने सरकार अब्बास को इब्नी अब्बास नहीं कहा, वलदी अब्बास। मौला सलाम। अब आ रहे हैं जी, मोहतरम भी तशरीफ ले आए, बस मेरा वक्त पूरा। एक दो जुमले सुनिए ताकि मैं इसको मुकम्मल करूं। दुरूद पढ़िएगा बुलंद सलावत। अब आदशाह सलामत रहे। बस ये इस बादशाह मेरे मौला करीम का सदका है कि आपके सामने पढ़ रहा हूं, वरना बोलने की हालत ही नहीं मेरी। इस यकीन के साथ कि जिसकी खाक भी शिफा है, उसका जिक्र क्या होगा। तो ऐसे ही खड़ा हूं आपके सामने, वलदी अब्बास, मेरे बेटे अब्बास, मेरे बेटे। ये तो वो आने वाला जब आएगा ना, फिर पता चलेगा कि जब फिदक का हिसाब होगा और उसका पहला हिस्सा अब्बास को दिया जाएगा, फिर पूछूंगा मैं चुप करके जाके मौलवी साहब से, हुण दसो अब्बास मासूम है? मैं तो पूछूंगा इब्नी वलदी अब्बास। दो जुमले और मिंबर छोड़ रहा हूं मैं, मेरा वक्त पूरा हो गया। मेरे भाई ने फरमाइश की थी, कोशिश में था कि उसका मौका या महल बन जाए, लेकिन दो जुमलों में कोशिश करूंगा आप तक वो बात पहुंचा दूं। और इजाजत आपसे। अभी मैंने कहा कुरान जमानत ले रहा है, दलील ले रहा है, वो कुन भी कह रहा है, वो ही कह रहा है, वो ही कहता है। उसका इख्तियार है कि वो अपने कलाम को जहां से चाहे जाहिर कर दे। अगर मखलूक को सुनाना मकसूद है तो वो चाहे मूसा को तूर पे बुला के किताब, वो चाहे जिब्राइल के जरिए रसूल जहां मौजूद है वहीं पर, ये उसकी चाह। मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम कलाम होता कैसे होता है? अब अगर आप जाके पूछे तो दीवार से, दरख्त से आवाज आता, मूसा मैं तेरा अल्लाह। तो ये कौन बोल रहा है? दीवार बोल रही है। आज भी यहूदी उसी दीवार के सामने जाके बैठ के रोए जा रहे हैं ना, दीवारें गिरिया करके। दीवार तो नहीं बोल रही ना, बोल तो वो रहा है। उसकी कुदरत है कि उसने दीवार में से कलाम पैदा कर दिया, दरख्त में से कलाम पैदा कर दिया। अब यहाँ पे तो शक नहीं, लेकिन क्या ख्याल है, क्या उसकी कुदरत ये नहीं है कि वो आले मोहम्मद के जरिए अपना कलाम जाहिर कर दे? क्या ये कुदरत नहीं हो सकती? यहाँ पे आके क्यों शिर्क का फतवा लगेगा? तो मैं कहने पे मजबूर हूँ। तो मुझे मीर साहब का मिसरा याद आ रहा, ये हुब्बे खुदावंद है या बुग़्ज़े अली है? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता है। कुल्लुना मोहम्मद, मैंने अभी कहा, और मोहम्मद उस वक्त तक कुछ नहीं बोलते जब तक मैं न कहूं। ये तो जुबान रिसालत हो गई, हुज्जत भी नहीं कलाम।
यही शीयत का अकीदा है, नहीं कलाम करते। कम अज कम उसका इख्तियार समझ गई माना। आखिरी जुमला है बस, इससे मैं जो कह रहा था उसको मुकम्मल भी कर रहा हूँ और भाई ने जो हुक्म दिया था उसकी तकमील भी कर रहा हूँ। 2 जुमलों के अंदर बस। हर शिया का ये अकीदा है और मुसल्लिमा अकीदा है, मौला अली को मजहर खुदा कहते हैं, मजहरुल सब मुसल्लिमा। अच्छा, सिर्फ अहले तशरीह नहीं, हमारे बड़े भाइयों के यहाँ भी बहुत से उलमा ऐसे हैं कि जिन्होंने इसे तहरीर किया। मजहर क्या होता है? मैं अभी ना वसनाल में पढ़ रहा था तो एक जुमला वहाँ मैंने कह दिया। अपनी इस बात की तमहीद में मैं वो जुमला दोबारा यहाँ दोहरा देता हूँ। हमारा आज का मसला ये नहीं है कि विलायत हमें समझ में नहीं आ रही। आज का मसला विलायत कभी भी मसला नहीं था। आज का मसला ये है कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा तौहीद क्या है। तौहीद समझ में आ जाए ना तो पता चले विलायत क्या है, तब पता चले अल्लाह ने क्यों कहा था कुरान में इन्नमा वलियुकुमुल्लाह। सूरह माइदा, बेशक तेरा अल्लाह तेरा वली है। वो अल्लाह हो के कह रहा है वली हूं, तो पता चले फिर विलायत है क्या। विलायत अली की नहीं है, विलायत है ही अल्लाह की, विलायत इलाहिया। मजहर क्या होता है? मैं एक मिसाल देता हूँ ऐसे। देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और यही बात खत्म है बस। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कहाँ बात कर रहा हूँ? माइक में। आवाज कहाँ से आ रही है? स्पीकर। अभी बाहर से भाई साहब आए, स्पीकर के आगे खड़े हो भाई, वाह 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 वाह, क्या मजलिस पढ़ता है स्पीकर भाई, बहुत बानी उठ के पागल पागल हो गए। स्पीकर भी भला मजलिस पढ़ता है, स्पीकर भी बोलता है भैया आवाज तो इसमें से आ रही है, आवाज उधर से आ रही है, बोल मूसा ज़ैदी रहा है, लेकिन हम तो यहां से सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त ये स्पीकर मेरी आवाज को जाहिर कर रहा है। जो शय जहां से जाहिर हो वो उस जात का मजहर होती है। ये स्पीकर मेरी आवाज को जाहिर कर रहा है। बोल मैं रहा हूं, आवाज यहां से आ रही है, बोलता अल्लाह है, आवाज अली से जाए। कि बोला इसे मजहरुल्लाह कहते हैं। इख्तियारात उसके हैं, झगड़ा किस बात का है? इख्तियारात उसके हैं। ये तस्वीर मैं अभी बच्चे को देकर चला गया, मैंने कहा बेटा तुम रख लो, बेटा तुम्हारी। कल आपने बच्चे को देखा, ओहो ये तो ज़ैदी साहब की तस्वीर है। अब आप बच्चे को मशकूक नजरों से देख रहे हैं, तुमने कहां से ली? मुझे ज़ैदी साहब देख के गए, हो ही नहीं सकता, तुम्हें कैसे दे दो? तुम आए बड़े, अगर उन्हें देनी होती तो हमें देते। अब आप बच्चे से क्या कर रहे हैं? हसद। भाई मेरी तस्वीर में जैसे मर्जी दे दे, आप हसद कर रहे हैं। तुमने चोरी की हो, तुम्हारे पास आई कैसे? भाई मुझी से पूछ लो ना, मैंने उसको दी है या नहीं। आप क्यों हसद में मुब्तला हो रहे हो? विलायत है अल्लाह की, अल्लाह की मर्जी जिसे दे। अब उसने अली को दे दी, आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे? उसने अपनी विलायत की जाहिरी चादर अली को उड़ा के भेज दिया। सिर्फ अली ही नहीं, याद रखना, इस जुमले पे बात खत्म कर रहा हूं और ये जुमला मैंने हर जगह पढ़ा, हमेशा पढ़ा। मौला वलीउल असर के हुजूर मेरा पेश किया गया सजदा, वो आने वाले हैं। शुरू भी इस जुमले से हुआ था, चल भी इस जुमले पे रहा है, मालिक के आने तक इसी जुमले पे रहेगा। क्या? जिसने पहले अली की विलायत पे शक किया उसे आखिरी अली की विलायत नसीब नहीं हो। बड़ा लुत्फ आएगा उस दिन जब अल काइम की इख्तिदा में अस्सलात काइम होगी। तब पूछूंगा मैं, आप जो खड़े होके पढ़ रहे हो, अब पूछो ना इससे, बता मौला तेरे दादे की गवाही देनी है या नहीं? अभी ना दो, उससे पूछना
फिर वो बताएगा दो या ना दो। अभी क्यों झगड़ते हो? विलायत अल्लाह की है, अली की नहीं। अली ने इस आलम में अपना तारुफ नहीं कराया, सिर्फ अली का तारुफ करवाया, अल्लाह का तारुफ करवाया। अली या तौहीद क्या होती है? सवाल साहिल ने सवाल किया, मौला ने पूरा खुतबा इरशाद कर दिया, खुतबा तौहीद। घर जाओ नहजुल बलागा खोलो, ऐसे खोलना, पहला सफा पहला खुतबा यही है। अच्छा, दो किताबें हम सबके घरों में हैं, कुरान और नहजुल बलागा। हम पता क्या रखते हैं? उठानी हो ना, मेज कुर्सी रखनी पड़ती है। खुदा का वास्ता इन दो किताबों के ऊपर पड़ी हुई गर्द को झाड़ो, तुम्हारे अकीदे की गर्द भी झड़ जाएगी। कुछ कह रहे हैं, पहला सफा यूं खोलो, खत्म हो गई बात। पहला खुतबा, मौला अली से सवाल किया तौहीद क्या है? मौला ने जवाब दिया, अल्लाह की मारिफत दीन का आगाज है। अल्लाह की मारिफत, मारिफत से बात शुरू हुई थी, वहीं पे खत्म कर रहा हूं। अपने खिताब को मुकम्मल करके कड़ी से कड़ी जोड़कर आखिरी कड़ी को पहली से मिलाकर जाने का आदी हूं। आखिरी जुमला, आखिरी बात मारिफत से शुरू। मारिफत पे पहले का क्या जवाब था, जिससे ये समझ में आ गया कि अब सुनिए आखिरी जुमले में मारिफत का, जिस अल्लाह की मारिफत दीन का आगाज है। दीन का आगाज मतलब दीन शुरू ही नहीं होगा जब तक अल्लाह की मारिफत नहीं। नमाज दीन में, रोजा दीन में, हज दीन में, ज़कात दीन में, कुरान दीन में, सब कुछ दीन का आगाज ही नहीं हुआ। तो सादा लफ्जों में कहूं, खाता ही नहीं खोला। अब आप ले जाओ क़यामत के दिन ऐसे खोला, सब खाली। भाई आगाज होता, खुलता तो लिखा जाता। समझ में नहीं आया? अली ने अल्लाह का कितना बड़ा काम किया। का दीन शुरू ही नहीं होगा जब तक अल्लाह की मारिफत नहीं है। और क्या कहा था मैंने आगाज में, वहीं पे खत्म कर रहा हूं। क्या अल्लाह एहसान नहीं रखता, बढ़ा के वापस करता है। अल्लाह ने कहा, ऐ अली देख अब मैं क्या करता हूं। ऐ मेरा हबीब जी, मेरा अल्लाह मदीने से निकलिए आ गए, मक्का आए आ गए, हज करें कर लिया, वापस आए आ गया, गदीर में रुक गया। अली का हाथ उठाएं, उठा लिया। अब वो कहो जिसका मैंने हुक्म दिया। मोहम्मद मौला ने कहा, मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला। अल्लाह ने कुरान में आयत भेज दी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। तो फिर कहने से नहीं रुकूंगा। जिस दीन का आगाज अल्लाह की तौहीद से होता है वो कामिल अली की विलायत, अली की विलायत। काश इतनी सी बात समझ में आ जाए। गायब होने में और गैबत में बहुत फर्क है। यही मसाइब है, यही पैगाम। गायब हो जाने में और गैबत में बहुत फर्क। जो शायद गायब है वो है ही नहीं, और जो गैबत में है वो है भी और नहीं। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है वो गैबुल गयूब, ज़ात वाजिबुल वजूद गैबुल गयूब है, नजर नहीं आता। कैसे कैसे खुदा की कसम ना पता चलता। मालिक मोहम्मद ने आकर 360 झूठे खुदाओं का बुत तोड़ा। 360। कोई अबू कुबैस मैं जो कह दूं कि अभी ये पहाड़ी के पीछे फौज है, का मौला हम बात मान लेंगे, मोहम्मद हम आपकी बात मान लेंगे। क्यों? का आपको कभी गलत कहते सुना ही नहीं, आप सादिक हैं। का फौज नहीं देखी फिर भी का यही मैं कह रहा हूं, वो नजर नहीं आता लेकिन है। नहीं माना क्यों? पेट पे लात पड़ती थी। 360 झूठी दुकानें बनाई हुई थी। वो सच्चा अल्लाह लेके आ रहा था, नहीं माना। कहा क्या?
क्या करता है तुम्हारा ये झूठा खुदा? कहा ये बारिश बरसाता है, ये बारिश बंद कर देता है, ये बच्चे देता है, इससे हम लड़के ले लेते हैं, ये हरियाली पैदा करता है। अलग अलग का सब गलत, सब झूठ। जो करता है वही एक अल्लाह करता है, वो कुल्लु शैइन कदीर, वो हर शय पे कादिर, वो सब करता है। का क्या? जो कुछ हो रहा है वही कर रहा है। सूरज, चांद, सितारे सब वही तलू करता है, वही गरूब करता है, जिन्नो इंस वही पैदा कर रहा है, वही मार रहा है, सब काम वो करता है। एक ही सवाल हुआ, कैसे? कैसे? अल्लाह के इख्तियार को चैलेंज हुआ। यहां खत्म कर रहा हूं मैं बात। अल्लाह ने अपनी विलायत की चादर अली को उड़ाई, का जा इनको जाके बता कैसे। अली बादशाह आए और आकर डूबे हुए सूरज को पलटा के बताया ऐसे। हुसैन ने 7 बच्चे दे के बताया ऐसे। हसन ने भरे दरबार में मर्द को औरत बना के बताया ऐसे। मेरा मौला सैयदुस साजिदीन कुरान कह रहा है ना, क्या? इन्नल्लाह मा साबिरीन। कैसे चलता है वो सब्र करने वालों के साथ? सज्जाद ने साथ चल के बताया ऐसे। वो अलीम कबीर कबीर कैसे? कितना इल्म। बाकिरुल अलूम ने इल्म का इजहार करके बताया ऐसे। वो कितना सादिक। जाफर सादिक ने सदाकत का इजहार करके बताया ऐसे। उसकी काज़मियत का पैकर मूसा काज़िम बना ऐसे। उसकी रज़ाएं मौला अली और रज़ा ने दिखाई है। उसके तकवे का इजहार मौला तकी ने किया। उसकी नकाबत इलाहिया मौला नकी का इजहार। वो अस्करी है, उसकी फौज कितनी है मौला अस्करी ने दिखाई। अल्लाह होकर भी नजर नहीं आता कैसे? मेरे इमाम ने गैबत में जाके बताया। आप सलाम मौला बाबा उसके इख्तियारात का मजा इन्होंने साबित किया। वो है जो इनका इनकार करे, इनका नहीं किया। काश 2 जुमले वो भी तबर्रुकन। आपने बहुत मसाइब सुने हो मेरे, मोहतरम भी तशरीफ फरमाए यहाँ। सिर्फ काश समझ सकता था मैं। मसाइब में भी एक पैगाम देके जा रहा हूँ आपको। मसाइब भी हैं, पैगाम भी है। आपको पता है जब मौला हुसैन बादशाह का सर काटा गया ना, कलम किया गया, नौके नेज़ा पे बुलंद किया गया, लश्कर यजीद ने एक नारा लगाया, जानते हैं क्या? हुसैन का सर काट के नौके नेज़ा पे बुलंद करके कहते हैं अल्लाहु अकबर। तकबीर उस दिन मर जाती, तकबीर उस दिन शर्मिंदा होके मर जाती। हुसैन ने जिंदा किया। तकबीर के गले पे खंजर चला के कहते हैं अल्लाहु अकबर। जब इन्होंने कहा ना अल्लाहु अकबर, हुसैन ने नौके नेज़ा से 3 बार कहा अल्लाहु अकबर। मरती तकबीर को हुसैन ने बचाया। ये आपने सुना होगा। एक जुमले में आपको अगला मंजर दिखाऊं और इजाजत। मुझे जो हुक्म दिया गया था वो भी कामिल हो गया। ये तो आपने सुना, हुसैन का सरनों के नेज़ा पे कलाम करता, तकबीर कहता रहा, ये आपको बता दिया। सूरह कहफ की तिलावत करता रहा, कुरान पढ़ता रहा, आपने सुना। जब ये काफिला पासमान तौहीद जब रवाना हुए ना करबला से, तो बीच रास्ते में उमर साद को खुदा इस पे लानत करे, इसे याद आया कि कुछ सामान पीछे रह गया। इसने चंद फौजियों को भेजा कि वो सामान ले आओ। अलामा दरबंदी आप मकतब का बहुत बड़ा और मोतबर नाम, वो अपनी किताब इसरार शहादा में लिख रहे हैं और उसके इक्तबास का उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है मक्तले दरबंदी के नाम से। वो कहते हैं जब ये फौजी करबला में आए तो इन्हें करबला के लकोदक सहरा जहां हर तरफ लाशें ही लाशें, इन्हें एक आवाज आ रही थी। ये परेशान होकर उस आवाज के ताक़ुब में गए कि शायद कोई अभी भी जिंदा है, हम उसे मार दें। कहते जब हमने आवाज का ताक़ुब शुरू किया
तो वो आवाज एक टीले के नीचे से आ रही थी। आप जिन इलाकों में रहते हैं आप टीला बखूबी समझते हैं, एक छोटी सी पहाड़ी टीला। जानते हैं किस शय का टीला था? पत्थरों का, नेजों का, बर्छियों का, भालों का, तीरों का, तलवारों का। वो कहते हमने उन्हें हटाना शुरू किया तो नीचे हुसैन का सर बुरीदा लाशा। आखिरी जुमला ये, इससे बड़ा मेरे पास पैगाम कोई नहीं। अब दुश्मन दिख रहा है, दुश्मन बता रहा है। अलामा दरबंदी ने रिवायत की, तवज्जो, वो बता रहा था उस सर बुरीदा लाशे, कटी हुए गले, कटी हुई रगों से आवाज आ रही थी, अशहदु अन्ना अलिय्युन वलियुल्लाह। वहां सर अल्लाह की वहदानियत की गवाही दे रहा है, या हुसैन का जसद अतहर अपने बाबे की विलायत की गवाही दे रहा है। वो अलामा दरबंदी कहते हैं वो उस टाइम एक दूसरे को कहने लगे ताज्जुब से, हैं जिस कलमे को दबाने के लिए हमने करबला कर डाली वो हुसैन के जिस्म से अभी भी जारी है। मेरा मालिक इस कबूल इबादत को मकबूल फरमा। इससे पहले कि मैं अलामा अली हुसैन मदनी को ज़मीन पढ़ने की दावत दूं, एक ऐलान समातन वाले 29 मुहर्रम को बमकाम हजाल एक रोज़ा मजलिस अज़ा होगी, जिसमें साकर सैयद इकबाल हुसैन शाह बजाड़, अलामा अली नासिर हुसैन तिरहड़ा, जाकर लियाकत हुसैन समदवाना, जाकर तकी अब्बास क़यामत, जाकर रिजवान अब्बास क़यामत, असद अब्बास नारे वाला, साईं कैसर अब्बास मलंग, बाकर खैरात अली, अलामा सैयद नसीम अब्बास और दीगर उलमा ज़ाकिरीन खिताब फरमाएँ। जाकर रियाज खान बलोच कांठिया वाला ये भी खिताब फरमाएंगे। ये कल 29 मुहर्रम को बमकाम हजाल में एक रोज़ा मजलिस अज़ा होगी, मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा। 29 मुहर्रम को बमकाम मुरीद में एक रोज़ा मजलिस अज़ा होगी, जिसमें जाकर सैयद मुरीद हुसैन शाह बजाड़। 23 सफ़र को बमकाम मुरीद में एक रोज़ा मजलिस अज़ा होगी, जिसमें सैयद इकबाल हुसैन शाह बजाड़, सैयद नजमुल हसन शिराजी, सैयद इमरान हैदर काज़मी, सैयद ज़ुरीद इमरान शिराजी, सैयद फैज़ान काज़मी, लियाकत हुसैन समदवाना, अली अहमद जोया और दीगर उलमा और ज़ाकिरीन खिताब फरमाएंगे। तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदाद। सलवात सारे मिल के बाबा से बुलंद करो। अब मैं दावत खिताब दूर मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम ज़िक्र मौला मज़लूम करबला का एक मोतबर नाम, खतीब आले मोहम्मद, सरमाया मिल्लत जाफरिया, फ़ख्र मिल्लत जाफरिया, अल्लामा सैयद अली हुसैन मदनी से के बोझे पे मिंबर हों। इनके बाबा सैयद मंजूर हुसैन शाह कोटद्दू मिंबर पे तशरीफ फरमा है, वो खिताब फरमाएंगे। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तार सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बारिइल खलाइक़ अजमईन, अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिही, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, अल अब्दिल मुअय्यद अर्रसूलिल मुसद्दद المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا بشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المأسومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم